Great good morning, officers. I, Sumit Kumar Singh, welcome all of you in Dream IAS free online coaching. मैं आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और विद्यार्थियों को फ्री ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग में ड्रीम आईएएस में आपका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप कुशल से होंगे, आप कुशल मंगल से होंगे इस कोविड-19 के दौर में। तो आज का जो टॉपिक है वो इंटरव्यू से रिलेटेड है, साक्षात्कार से रिलेटेड है कि आखिर यूपीएससी का इंटरव्यू में क्या होता है, यूपीएससी के साक्षात्कार में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड के मेंबर्स कैसे होते हैं, उनके पास हमारा जो कैरियर्स है, जो ग्राफ है, वो कोई असर डालता है क्या, उस इंटरव्यू या फिर कमीशन का जो इंटरव्यू है उनका इंटरव्यू लेने का उद्देश्य क्या है, उनका पर्पस क्या है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर जो है कि अगर विद्यार्थी जो कि जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा हो तो क्या उसका इंटरव्यू का जो है उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं कि इंटरव्यू कैसा होता है और कैसे दिया जाना चाहिए। इंटरव्यू के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उसी को जानने का और उसी के माध्यम से आज जानने का प्रयास करेंगे कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है और कैसे होता है इंटरव्यू यूपीएससी का। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स, पॉइंट वाइज समरी, जीके जीएस और कोई भी करंट अफेयर टॉपिक पे आपको विश्लेषण डेली मिलता रहेगा। तो अभी सब्सक्राइब करें और लाल बटन को दबाएं। अब आइए देखते हैं इंटरव्यू टेस्ट के बारे में। The candidates will be interviewed by a board who will have before them a record of his career. कहने का तात्पर्य हुआ कि कैंडिडेट्स जो है इंटरव्यूड किया जाएगा एक बोर्ड के द्वारा, मतलब उनका जो साक्षात्कार है एक बोर्ड के माध्यम से लिया जाएगा। बोर्ड एक पैनल, मतलब उसमें होते हैं जो 3-4 मेंबर होते हैं, उसमें एक मुख्य मेंबर होते हैं, प्रमुख होते हैं, और 3-4 और मेंबर होते हैं। और जो है हमारा जो कैरियर है, जैसे हमारी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशंस या फिर हमारी जितनी भी उपलब्धि है, जितने भी हमारे हॉबीज़ हैं, उनका एक जो फॉर्म होता है, उनका जो एक रिकॉर्ड होता है, वो पहले से उनके पास उपस्थित होता है, उनके पास पहले से वो जमा होता है। जो हम भर के देते हैं वही उन्हीं के पास एक पहले से उपस्थित कर दिया जाता है। अब आगे कहा गया है कि ही विल बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो जो क्वेश्चंस है वो जनरल इंटरेस्ट से पूछते हैं, सामान्य इंटरेस्ट से पूछते हैं। The object of the interview is to assess the personal suitability of the candidate for a career in public service by a board of competent and unbiased observer। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, जो उनका उद्देश्य होता है, जो उनका पर्पस होता है इंटरव्यू लेने का, वो है कि उन व्यक्तित्व को जांचना, उन व्यक्तित्व की परीक्षण करना, उस व्यक्तित्व का निरीक्षण करना, उस कैंडिडेट के व्यक्तित्व का परीक्षण करना, उसका निरीक्षण करना, उस कैंडिडेट का जो कि पब्लिक कैरियर के लिए और पब्लिक मतलब पब्लिक सेवा के लिए जो कि सक्षम सिद्ध हो, कॉम्पिटेंट हो। तो बोर्ड का जो मेंबर है वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो सामने बैठा कैंडिडेट है, जो यूपीएससी और आईएएस का एस्पिरेंट्स है, वो समाज सेवा और पब्लिक सेवा के लिए उपयुक्त है या नहीं, वो यही जानना चाहते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से। और वो जो मेंबर्स होते हैं वो अनवेस्ट होते हैं। अनवेस्ट कहने का मतलब है वो न्यूट्रल होते हैं, वो पक्षपाती नहीं होते, वो निष्पक्ष होते हैं। अब आइए आगे क्या कहा गया है। द टेस्ट इज इंटेंडेड टू जज द मेंटल कैलिबर ऑफ ए कैंडिडेट। कहने का मतलब है जो कैंडिडेट्स का मेंटल कैलिबर है, कि उसका जो मेंटल है, वो जो मानसिक तौर पे, वो अपना बौद्धिक स्तर पे वो कितना सशक्त है, कितना उसका बौद्धिक क्षमता विकसित है, किस प्रकार वो निर्णय ले सकता है, इसके बारे में भी वो जानने का प्रयास करते हैं। इन अ बोर्ड टर्म दिस इज रियली एन असेसमेंट ऑफ नॉट ओनली हिज इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज बट ऑल्सो सोशल ट्रेट्स एंड हिज इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स। कहने का मतलब ये हुआ इस बोर्ड के माध्यम से, इस बोर्ड के द्वारा जो है यह भी जांचा जाता है, यह भी एसेस किया जाता है, यह मूल्यांकन किया जाता है कि उनका सिर्फ बौद्धिक क्षमता ही विकसित ना हो, बल्कि उनका जो सोशल ट्रेट है, जो सामाजिक तत्व है, जो सामाजिक गुण है, और जो है कि उनको करंट अफेयर्स मतलब समसामयिक घटनाओं में उन्हें दिलचस्पी है या नहीं,
उस विद्यार्थी को समसामयिक घटना में, समाज में घटित हो रही, उसके आसपास उसके वातावरण में घटित हो रही घटनाओं से वो वाकिफ है या नहीं, या उनके बारे में वो दिलचस्पी, वो इंटरेस्ट लेता है कि नहीं वो विद्यार्थी। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। सम ऑफ द क्वालिटीज टू बी जज्ड आर मेंटल अलर्टनेस। कुछ जो क्वालिटीज होते हैं, मतलब कुछ जो गुण है, वो मेंटल अलर्टनेस को भी चेक किया जाता है कि मेंटली वो कितना अलर्ट है। कोई भी चीज़ ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो मेंटली ऑन द स्पॉट आपको ये आपके अलर्टनेस का जांच करता है। अब है क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशंस, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, variety of depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity। कहने का तात्पर्य हुआ कि उनका क्रिटिकल पावर जाना जाता है कि वो कैसे एसिमिलेट करते हैं, आत्मसात करते हैं कोई भी चीज़ को, और वो क्लियर है या नहीं। क्लियर करने का मतलब है कि वो अपने जो प्रश्न पूछा जाता है उसके जो उत्तर है वो स्पष्ट शब्दों में दे पाते हैं कि नहीं, उनके अंदर झिझक कैसा है, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लो रहेगा तो वो झिझकेंगे, वो उनका जो शब्द है वो लड़खड़ाता हुआ निकलेगा, वो स्पष्ट तरीके से नहीं निकलेगा, वो क्लियर वॉइस नहीं होगा, वो दमदार वॉइस नहीं होगा इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो यहाँ स्पष्टता की मांग कही गई है। और लॉजिकल एक्सपोजिशन कहने का मतलब है कि लॉजिक वे में आंसर दिया जाना, ये नहीं कि इलॉजिकल और इलेवेलेंट मेथड में उलूल जुलूल बक देना। जो लॉजिक है, जो तर्क संगत है, जो तर्क युक्त है, उसी के आधार पे उन प्रश्नों के उत्तर वो दे पाते हैं कि नहीं, यह भी उससे जांचा परखा जाता है इंटरव्यू बोर्ड के माध्यम से। अब बैलेंस ऑफ जजमेंट, बैलेंस ऑफ जजमेंट कहने का मतलब है कि आप कोई किसी भी चीज़ को जज करते हैं, किसी भी टॉपिक को जज करते हैं, किसी भी आप प्रश्नों के उत्तर देते वक्त अगर आप कोई उत्तर देते हैं तो उसमें बैलेंस कितना, आप संतुलित कितना रह पाते हैं। आप प्रश्नों के उत्तर देते वक्त भी संतुलित कितना रह पाते हैं यह भी देखा जाता है, और प्रश्नों का उत्तर कितना संतुलित है यह भी जांचा जाता है। अब आगे कहा गया वेराइटी ऑफ डेप्थ, वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, आपको किन किन विषयों पर गहराई से ज्ञान है। जैसे किसी का अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो तो आपको राजनीति शास्त्र पे कितनी गहराई से ज्ञान है। किसी का अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, या फिर किसी का इंजीनियरिंग या फिजिक्स ऑप्शनल है, किसी का गणित ऑप्शनल है, तो उस विषय पे उस विद्यार्थी को कितना इंटरेस्ट है, कितने गहराई से, कितने डेप्थ में उसका वो नॉलेज है, वो भी जांचा जाता है। आगे कहा गया कि एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन, सामाजिक जो है जुड़ाव और लीडरशिप आपका चेक किया जाता है। नेतृत्व करने की क्षमता देखी जाती है कि आप नेतृत्व कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप बाद में जब कोई भी ऑफिसर्स बनते हैं तो आपको एक लीडरशिप रोल मतलब प्ले करना होगा। आप हमेशा नेतृत्व मतलब आपको लीड करना होगा आगे आकर, चाहे आप किसी स्टेट डिस्ट्रिक्ट के डीएम बनते हैं, कभी किसी स्टेट के सेक्रेटरी बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, तो आपको हमेशा लीडरशिप रोल में आगे होना होगा, जिससे कि आपके नेतृत्व क्षमता का भी यहाँ परीक्षण किया जाता है। इंटेलेक्ट और मेंटल इंटीग्रिटी, ये तो पहले ही बता चुका हूँ कि उसकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता, और मोरल इंटीग्रिटी मतलब उसका जो मोरल कितना, मोरल कैसा है, हाई है, लो है, ये सभी बौद्धिक तत्व वगैरह भी चेक किए जाते हैं। अब देखिए इसके दूसरे में क्या कहा गया है, द टेक्निक ऑफ द इंटरव्यू इज नॉट दैट ऑफ द स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब देखिए एक होता है इंट्रोस्पेक्शन, जो कि पुलिस वगैरह में, जो कि आप देखे होंगे मतलब मूवी वगैरह में भी या कहीं भी आप देखेंगे तो किस प्रकार क्रिमिनल्स को या फिर कोई भी जो मतलब होते हैं मर्डर्स वगैरह, उसे पकड़कर उसे इंट्रोस्पेक्ट किया जाता है, मतलब उसे जांचा पड़ताला जाता है, एकदम क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है कि अगर बताओ नहीं तो पीटेंगे, ये ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। उस तरह का यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो इसमें इंटरव्यू में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये नहीं कि इसमें एकदम क्रॉस एग्जामिनेशन पूछेंगे, अगर कोई प्रश्नों का उत्तर गलत हो गया तो क्या होगा। तो मतलब इतना भी मतलब कॉन्फिडेंस लूज करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, बट अ नेचुरल थ्रू डायरेक्टेड एंड पर्पोसिव कन्वर्सेशन, मतलब प्राकृतिक वे में संतुलित तरीके से डायरेक्टेड होता है, मतलब एक दिशा की ओर और एक पर्पस के आधार पर एक आराम से कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है थ्रू डायरेक्टेड एंड पर्पोसिव कन्वर्सेशन। एक पर्पोसिव मतलब एक पर्पस के आधार पर, कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप किया जाता है, मतलब जैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप कर रहा हो
उसी आधार पे, मतलब प्राकृतिक तौर पे उतना एकदम क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो बेवजह इंटरव्यू से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे इसमें कहा गया है विच इज इंटेंडेड टू रिवील द मेंटल क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट। अगर आपको पहले से डरा धमका दिया जाए, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ले लिया जाए, तो आप पहले ही इतना डर जाएंगे तो आप इंटरव्यू क्या देंगे। और अगर इतना डर जाएंगे तो आपके अंदर जो अंदर छिपा हुआ गुण है, आपके अंदर जो मेंटल क्वालिटीज है, आपके अंदर जो क्वालिटीज है, मतलब आपके अंदर जो गुण है, आपके मानसिक गुण है, मानसिक जो तत्व हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो फिर निकल नहीं पाएंगे डर के मारे। तो एकदम नॉर्मल वेल में वार्तालाप इसलिए किया जाता है ताकि विद्यार्थियों के अंदर, वो कैंडिडेट्स के अंदर, वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के अंदर, वो उस आईएएस एस्पिरेंट्स के अंदर वो जो मेंटल क्वालिटीज है वो बाहर आ सके। इसलिए एकदम नेचुरल और प्राकृतिक वे में उनसे वार्तालाप किया और करने की कोशिश किया जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा। अब देखिए तीसरे में क्या कहा गया है कि द इंटरव्यू टेस्ट इज नॉट इंटेंडेड to test either of the specialized or general knowledge of the candidates। इसमें स्पष्ट शब्दों में यह अंकित किया गया है कि जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, उसका उद्देश्य कभी यह नहीं होता कि वह जो है कैंडिडेट्स का स्पेशलाइज्ड, मतलब किसी विषय में उसे कितना ज्ञान है, और जनरल नॉलेज चेक किया जाए। वो ये चेक करने का उद्देश्य नहीं होता। अब तो उद्देश्य क्या होता है भाई, अगर आप जनरल नॉलेज भी चेक नहीं करना चाहते हैं इंटरव्यू के माध्यम से, और आपको हमारे ज्ञान का भी परीक्षण नहीं लेना चाहते इंटरव्यू और साक्षात्कार के माध्यम से, तो फिर ये साक्षात्कार लिया क्यों जा रहा है, ये इंटरव्यू लेने का उद्देश्य क्या है। तो अब देखिए इसमें क्या आगे कहा गया है कि द इंटरव्यू टेस्ट इज नॉट इंटेंडेड टू बी अ टेस्ट आइदर ऑफ द स्पेशलाइज्ड और जनरल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स विच हैज बीन ऑलरेडी टेस्टेड थ्रू द रिटन पेपर्स। मतलब ये सब चीज़ तो रिटन पेपर जो आपका मुख्य परीक्षा होता है 9 पेपर, उस आधार पे, और प्री जो होता है उस आधार पे तो आपका जो है मेंटल जो कैलिबर है और मेंटल जो गुण है, मानसिक क्षमता है, आपके नॉलेज है, आपके अंदर कितनी बौद्धिक क्षमता है, ये सब कितना ज्ञान है, कितना इन्फॉर्मेशन है, कितना मेमोरी पावर है, ये सब तो मुख्य परीक्षा और प्री के द्वारा चेक ऑलरेडी कर ही चुका गया है। तो ये सब अब चेक करने की आवश्यकता ही कहाँ रह गई है। तो चेक क्या किया जाता है, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव टेकन एन इंटेलिजेंट इंटरेस्ट नॉट ओनली इन द स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ द एकेडमिक्स स्टडी बट ऑल्सो इन द इवेंट्स विच आर हैपनिंग अराउंड देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड देयर ओन स्टेट और कंट्री। कहने का मतलब है कि जो आपका जो बौद्धिक क्षमता है, आपके अंदर कितना मेमोरी है, कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, कितना इन्फॉर्मेशन है, कितना डाटा है, ये सब तो आपका मुख्य परीक्षा और प्री के द्वारा चेक कर ही लिया गया है। लेकिन इस इंटरव्यू के द्वारा, इस साक्षात्कार के द्वारा कैंडिडेट से यह अपेक्षा किया जाता है, उनसे यह आशा किया जाता है कि जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, जो कल आईएएस और टीएम बनने जाएंगे, उनसे यह आशा किया जाता है, वो अपेक्षा किया जाता है कि उन्हें सिर्फ एकेडमिक, मतलब जो आपका पढ़ाई का जो सिलेबस है, सिर्फ वही ज्ञान ना हो, बल्कि आपको जो समसामयिक घटना में घटित हो रहा है, जो हमारे समाज में भी घटना घट रहा है, जो हमारे वातावरण में घटना घट रहा है, जो हमारे देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटना घटित हो रही है, उसमें भी आपका ज्ञान हो, उसमें भी आप जागरूक रहें, उसमें भी आपको इंटरेस्ट हो या इंटरेस्ट है या नहीं, ये इंटरव्यू के माध्यम से चेक किया जाता है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, एज वेल एज इन मॉडर्न करेंट ऑफ थाट्स एंड इन न्यू डिस्कवरीज विच शुड रोज द क्यूरियोसिटी ऑफ द वेल एजुकेटेड यूथ। तो ये सब तो चेक किया ही जाता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या घटना घट रही है, और उन सब चीज़ों को भी चेक किया जाता है कि आपके विचार जो हैं और नए नए जो डिस्कवरीज हो रहे हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, उस पर आपकी जागरूकता, उसको लेकर आप उत्सुक हैं या नहीं। क्योंकि एक ऐसा कहा जाता है कि जो विद्यार्थी होते हैं या फिर जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, शिक्षित युवा होते हैं, उनको नए नए डिस्कवरीज को लेकर, नए नए इन्वेंशंस को लेकर, नए नए जो डिस्कवरीज हो रहे हैं, उनको लेकर वो जिज्ञासु हैं कि नहीं। तो एक जिज्ञासु की भांति, एक मतलब जो जिज्ञासु रूपी नयन होती है, उनको लेकर, मतलब कोई भी नए नए जो डिस्कवरीज हो रहे हैं, कोई नई नई घटना घट रहा है, उसको लेकर अब मॉडर्न जो जीवन में है उसे आप उत्सुक हैं या नहीं। तो इंटरव्यू का जो पूरा का पूरा यहाँ जो एक समअप है, मैंने आपको बताने का, समरी बताने का प्रयास किया है। ये 2019 गैजेटेड नोटिफिकेशन के द्वारा था, उसी में प्रकाशित हुआ था, उसी के माध्यम से आपको मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि इंटरव्यू कैसे होता है,
किन बोर्ड मेंबर्स के द्वारा लिया जाता है, लेने का उद्देश्य क्या है, इंटरव्यू में हमें किस किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार हमें संतुलित रहना चाहिए, हमें किस प्रकार वहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है, किस प्रकार हमें जो है क्रिटिकल एबिलिटी हमारा चेक किया जाता है, हमारी बौद्धिक क्षमता को चेक किया जाता है, हमारे नेतृत्व और लीडरशिप क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है, हमारे मेंटल अलर्टनेस को चेक किया जाता है, और वहीं पर हमारे एकेडमिक ज्ञान के साथ साथ हमें करंट अफेयर्स और डे टू डे जो हमारे समाज, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना घटित हो रही हैं उनमें क्या क्या घट रहा है, इसके अलर्टनेस और अवेयरनेस को चेक किया जाता है। तो इंटरव्यू का जो यहाँ समरी है यहीं संपन्न होता है। आशा करता हूँ कि यह आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ड्रीम IAS, और कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पे करंट अफेयर में आपको एनालिसिस, डे टू डे करंट अफेयर एंड डेली GK GS अपडेट्स, डेली करंट अफेयर्स, पॉइंट वाइज समरी, GK GS नोट्स रिलेटेड टू UPSC अगर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट में जरूर पूछें। कुछ क्वायरीज हो UPSC से रिलेटेड तो जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपको बताने का भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।